नमो बम्भिये लीविये ब्राह्मी लिपि प्रशिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जयकारा लगाएंगे गुरुदेव का। जय बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर सुनील सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका 105 सुदृढ़मती माता जी व आरिका 105 सुस्वरमती माता जी की जय। पिछली वीडियो में हमने एक शब्द पढ़ा था पौड़ी, जिसका अर्थ होता है जलकुंड। ऐसे बहुत से प्राकृत के शब्द हमें समय समय पर सुनने मिलेंगे, तो ऐसे ही शब्दों का संकलन लेकर आज का ये वीडियो हमने बनाया है, जिनमें हिंदी के शब्दों को प्राकृत में क्या कहते हैं वह बतलाने का प्रयास किया है। और भी खास है आज का ये वीडियो, क्योंकि ऐसे ही किसी स्ट्रक्चर का डिस्कशन भी आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद आपको उस स्थान को एक बार देखने का मन अवश्य करेगा। तो चलते हैं आज के वीडियो में। ये देखिए, समुद्र के जो हिंदी में समुद्र है उसके लिए प्राकृत शब्द है सायरो या समुद्रो। नदी के लिए नई, तालाब के लिए तड़ाओ या तलायो या सर। हो सकता है ये ताल तलैया शब्द जो हम आज सुनते हैं तालाब के लिए, ये शब्द हो ना हो प्राकृत से ही तलैया का रूप ले लिया हो, क्योंकि तीसरी शताब्दी में जिस समय इन शिलालेखों का निर्माण हो रहा था, पत्थरों पर ब्राह्मी लिपि में प्राकृत भाषा में ये अक्षर खोदे जा रहे थे। ताम्रपत्रों में जब ये अक्षर खोदे जा रहे थे, उस समय आम जनता की भाषा प्राकृत थी। जैसे हम लोग आज बोलचाल में हिंदी भाषा में बात करते हैं, उस समय में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राकृत भाषा आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। और यही कारण था कि सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख प्राकृत में खुदवाए थे, क्योंकि उनके जो धर्म के ये उपदेश थे ये आम जनता को आसानी से समझ में आ सके। पुष्करणी के लिए प्राकृत भाषा में कहा जाता है पोखरिणी। बावड़ी के लिए कहा जाता है बाबी, वावी या वावी। और ऐसे ही बावड़ी को कन्नड़ में कल्याणी या पुष्करणी भी कहते हैं। तो ऐसा एक शब्द कल्याणी हमें गोमटेश्वर बाहुबली भगवान जो श्रवण बेलगोला में विराजमान है, वहाँ के एक सरोवर में जो दिख पड़ता है, वहाँ ये कल्याणी शब्द अंकित है, ऐसा मुझे ध्यान आता है। तो बावड़ी के लिए कल्याणी शब्द भी कहा जाता है। और ऐसे ही देखिए आप, ये हिंदी में संग्रहालय यानी किसी चीज को स्टोर करने का स्थान। और अगर जल का संग्रहालय है तो हम उसे बोलेंगे जल संग्रहालय, यानी कि टंकी, जहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं। तो इसे प्राकृत में कहा जाता है जल संग्रहालयो। ऐसे ही कुंड को कहा जाता है कुडम, बांध को कहा जाता है बंधो, और नहर को कहा जाता है प्राकृत में कुल्ला। ये सब प्राकृत के शब्द हैं जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। ये सारे शब्द इसलिए लिए हैं क्योंकि उस समय के राजा महाराजा रानी ये सब लोकहित के कार्य में अक्सर जल संग्रहण करने के बहुत सारे ऐसे सोर्सेस निर्माण करवाते थे। हम अभी पढ़ेंगे, जब हम अशोकन के शिलालेखों को पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि उन्होंने पेड़ पौधे लगवाए, ऐसे जल के स्रोतों का निर्माण करवाया। तो ऐसे लोकहित के कार्य उस समय के राजा रानी बहुत किया करते थे। ऐसे ही लोकहित के कार्य का एक ऐसा निर्माण जो गुजरात के पाटन में हुआ है, उसी को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मराठी में बावड़ी को बारव कहा जाता है। कुछ शिलालेखों में ऐसे शब्द भी देखने में आते हैं। और गुजराती में बावड़ी को कहा जाता है वाव। और आज चलते हैं हम इस वीडियो में गुजरात। ऐसी ही एक
वाव के बारे में, मतलब कि एक बावड़ी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस बावड़ी में ऐसा क्या है कि बावड़ी पर भी कोई वीडियो बना रहा है। तो ये बहुत खास बावड़ी है कि ये बावड़ी कहाँ पर है। अहमदाबाद से 140 किलोमीटर की दूरी पर पाटन नाम के एक स्थान पर ये बावड़ी निर्मित की गई है। इस बावड़ी का निर्माण किसने किया है? तो सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति भीमदेव प्रथम की स्मृति में इस बावड़ी का निर्माण किया है। तो दो बात हमने समझ ली कि गुजरात के पाटन में उदयमती रानी के द्वारा इस बावड़ी का निर्माण किया गया है और ये बावड़ी जल प्रबंधन प्रणाली का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है और ये बावड़ी 7 मंजिल नीचे तक है। मतलब नीचे नीचे जाते जाते तक आप जब 7 मंजिल का स्ट्रक्चर क्रॉस कर लेंगे तब आपको पानी कहीं दिखाई देगा। इतनी गहरी ये बावड़ी बनाई गई है। अब एक और बात, इस बावड़ी का निर्माण 1032 में शुरू किया गया और ये 1063 में जाकर कंप्लीट हुई। मतलब पूरे 31 वर्षों का ये निर्माण है। अब आप सोच रहे होंगे किसी जगह पर अगर हमें कुआं या बावड़ी खोदनी पड़ती है या खुदवाते हैं तो मुश्किल से 3 या 4 दिन में पूरा का पूरा कुआं खुदकर हमें पानी दिखाई देने लगता है। तो ऐसा क्या होगा इस बावड़ी में कि 31 साल लग गए इसे बनाने में? आइए जानते हैं। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत घोषित किया गया है सन 2014 में और इसे बैंगनी रंग के 100 रुपए के नोट पर भी अंकित किया गया है। आप देखिए ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर हमें नोट पर दिखाई देते हैं। तो ये रानी की वाव, इसका नाम है रानी की वाव। वाव मतलब बावड़ी और नाम ही इसका क्वींस स्टेपवेल। स्टेपवेल मतलब कुआं जो एक के बाद एक नीचे नीचे पायरी उतरने के बाद हमें दिखाई पड़ता है। तो ये 100 रुपए के नोट पर इस बावड़ी का अंकन है और स्वच्छ भारत का एक प्रतीक चिन्ह और एक स्लोगन यानी कि नारा उस नोट पर लिखा गया है। ये 27 मीटर गहरी, 20 मीटर चौड़ी और 64 मीटर लंबी है और इस बावड़ी के ये जो पिलर्स हैं, ये जो एक एक स्तंभ आप देख रहे हैं, इन स्तंभों पर मारू गुर्जर स्टाइल में स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। स्कल्पचर्स मतलब मूर्ति कला का उत्कृष्ट नमूना हमें जो मारू गुर्जर स्टाइल का राजस्थान और गुजरात में देखने मिलता है, वैसा ही ये मूर्ति कला का नमूना हमें यहाँ पर देखने मिलेगा। ये वाव की दीवारों और स्तंभों पर अधिकांश नक्काशी सोलंकी वंश, जो रानी उदयमती थी सोलंकी वंश की थी, उनकी वास्तुकला का नमूना यहाँ देखने मिलता है। और रानी की वाव की ये जो मूर्तियां हैं, इनमें देवता, मनुष्य, वनस्पति, जीव जंतु और जानवर शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर यहाँ बनाए गए हैं। कारीगर ने श्रेष्ठतम अपना प्रस्तुति, कितनी श्रेष्ठतम प्रस्तुति यहाँ पर दी होगी और एक एक मूर्ति के निर्माण में कितनी कितनी सोच समझ बुद्धि उस कारीगर की लगी होगी और जिन्होंने इस कारीगर को इस मूर्ति का निर्माण करने का जो आइडिया दिया होगा वो कितना उत्कृष्ट होगा, ये हमें वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। यहाँ से तो केवल हम जानकारी ही प्राप्त कर सकते हैं। 7 मंजिल नीचे लगभग सीढ़ीदार कुएं में नक्काशी की गई 500 से अधिक बड़ी मूर्तियां
और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां हैं। मतलब 31 साल का ये निर्माण, हम समझ सकते हैं कितना सत्य प्रमाणित होता है। अब इस स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अधिक जानकारी देने से अच्छा मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार गुजरात के पाटन में जाकर इस बावड़ी को अपनी आंखों से देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि भारत में कितना उत्कृष्ट निर्माण उस समय में होता था, कितनी अच्छी तंत्र प्रणाली, कितना अच्छा आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर बनाने का जो भारत में हमें देखने मिलता है वो अन्य कई स्थान पे हमें देखने मिलेगा, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमें भी एक बार इस स्थान को जरूर देखना चाहिए। और अब ये गृह कार्य आपके लिए, बावड़ी के लिए संस्कृत शब्द मैंने ब्राह्मी लिपि में लिख कर दिए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में इसे लिखकर भेजिए कि बावड़ी को संस्कृत में क्या कहा जाता है। और प्राकृत के सारे शब्द को आज से ही याद कर लीजिए, क्योंकि आने वाले शिलालेखों में हो सकता है इनमें से कोई शब्द हमें देखने मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिलीजियस यात्री। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जिनेंद्र।